हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो सुबह सुबह की भागम भाग के बाद बच्चों का सुबह हेल्दी नाश्ता देना और हेल्दी ब्रेकफास्ट करवा के उनको अच्छे से भेजना टाइम पे स्कूल, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर उसमें आप कुछ भूल जाओ ना तो वो उससे भी बड़ा टास्क बन जाता है। तो मैं मौसमी छीलना भूल गई थी और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी मौसमी छीली, क्योंकि सुबह मंगलवार का दिन था। तो व्रत रखती हूँ सोमवार को, तो मंगलवार दूसरे दिन दोस्तों क्या होता है, शरीर में थोड़ा सा आलस रहता है। तो मैं उस सुबह आज मैं गई भी नहीं घूमने, भी पता नहीं क्यों शरीर में थोड़ी सी पेन थी। और उसके बाद फिर मैंने और रात को मौसमी छीलना भूल गई। उसके बाद सुबह बच्चे भाग कह रहे देर हो रही है, मैंने उठी तो टाइम पे ही थी, बट थोड़ा सा लेट हो गई थी दोस्तों। आज मैं 6 बजे से आज उठी हूँ। तो मैंने उसके लिए बेटी के लिए जूस बनाया, उसको सुबह 6:30 बजे जाना होता है, तो मुझे जल्दी जल्दी बना के नाश्ता तैयार करके और भेजना था। तो तावे पे मैंने रख दिए थे चीले, क्योंकि डोसा बैटर थोड़ा सा रखा हुआ था। तो उस डोसा बैटर में मैंने 2 चम्मच आटे मिला दिए और अजवाइन और एक प्याज काट के डाल दिया। तो थोड़ा सा चीला तैयार हो गया। तो एक चीला, एक नाश्ता भी कुछ करके जाने के लिए चाहिए, तो एक चीला दे दिया नाश्ता करने के लिए, एक मैंने लंच में पैक कर दिया, एक फ्रूट दे दिया बेटी को। तो वो चली गई 6:30 बजे टाइम पे, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों दो स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों ना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों को अलग अलग टाइम पे भेजना, अलग अलग तैयार करना, और उनके लंच भी कभी कभी दोनों अलग अलग चीज़ें मांग लेते हैं। आज तो दोनों ने एक ही जैसी चीज़ें मांगी, जैसे मम्मा मेरे को दे दो आप वही जो बना रहे हो, दीदी के लिए आप वही मुझे भी दे दो। मेरे बेटे ने बोला, तो मैंने कहा चलो मेरे लिए आसान हो गया, तो मैंने दोनों को चीले ही बना के दे दिए। अब उसके बाद बेटी जब चली गई तो मैंने बेटे के लिए बनाया, तो बेटे को 2 चीले उसके लिए भी बनाए। अब उसका भी जूस तैयार कर रही थी दोस्तों। तो होता है, 2 बच्चे 2 स्कूल, अगर एक ही स्कूल में दोनों हो ना, तो दोनों को एक साथ तैयार करके काम उतना ही करना होता है, बट उसी टाइम में दोनों बच्चों को भेज दो। बट नहीं हुआ एडमिशन एक स्कूल में, तो ठीक है, कोई नहीं, दोनों दो स्कूल में है, कोई बात नहीं। तो होता है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करना भी होता है सुबह। अभी आज मैं झाड़ू भी नहीं लगाई हूँ, तो मैंने सुबह जल्दी इसको बना के लंच वगैरह तैयार कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जूस निकाल के बेटे को दिया, और उसका मतलब चीला भी तैयार कर लिया। तो सुबह सुबह का काम इतना हो जाता है दोस्तों कि पूछो ही मत। ये काम जल्दी सुलटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये सुबह का काम लेट हो गया ना, तो आपका पूरा दिन ऐसे मैसी सा रहेगा, पूरे घर में ऐसे रहता है जैसे मतलब आलस रहता है, घर का काम जल्दी ख़त्म नहीं होता। और अगर आप सुबह जल्दी एक एनर्जी के साथ कर लो ना सुबह, क्योंकि इतनी एनर्जी बॉडी में होती है कि थकावट नहीं आती है। सब काम करने के बाद थोड़ी सी बॉडी में थकावट आती है, तो होता है दोस्तों, सबके साथ होता है, तो नॉर्मल बात है। तो मैंने अब बेटे के लिए जूस भी निकाल रही थी, और उसके बाद फिर आज क्योंकि बहुत सारे काम मुझे सुलटाने थे, तो मैंने क्या करा, ये जूस वगैरह दे के बच्चों को नाश्ता तैयार करके, और हस्बैंड का भी नाश्ता तैयार कर दिया, उन्हें भी उनका भी लंच पैक करके फिर मैंने भेजा सब। ये तीनों जब चले गए दोस्तों, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो उसके बाद फिर मैंने और कुछ काम भी कर लिए थे। अब इसको जूस दे रही थी, तो ये कह रहा मम्मा कड़वा लग रहा है, क्योंकि मौसमी के साथ बीज भी उसमें अंदर पिस जाता है ना, तो वो थोड़ा सा होता है कड़वा। तो मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं बेटा, आपको बहुत अच्छा, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बहुत अच्छी ताकत मिलेगी आपको खेलने के लिए। तो कह रहा ठीक है मम्मा, मैं पी लूँगा। उसके बाद इसने पी लिया। तो इसको पीने के बाद ये दोस्तों कड़वा लग रहा था ना, थोड़ा सा मुँह भी बन जा रहा था इसका, तो मैंने कहा पी नहीं रहा था। फिर बहुत प्यार से समझाओ तो बच्चे पीते हैं, नहीं तो बहुत नखरे करते हैं। तो उसके बाद टाई लगा रहा था, टाई लगाना भी नहीं आता इसको। फिर मैंने इन तीनों को भेजने के बाद दोस्तों में बहुत मतलब 7-8 दिन का मक्खन हो गया था। ये घी का बनाना था, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज ही लगे हाथ घी भी बना लिया। और ये घी मेरी आधा किलो के अप्रॉक्स घी निकल आई है, और मैंने 2 महीने में बहुत सारी घी इकट्ठा कर ली है। अब मैं सोच रही थी इनको कहीं यूज़ कर लूँगी, या लड्डू बना दूँगी बच्चों के लिए, या तो हलवा बना दूँगी उसका, मूंग दाल का हलवा बनाओ ना, तो उसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये मेरा चूल्हा इतना गंदा हो गया कि मेरे इसको देख के दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। इसको साफ़ करना, माँज के खूब बढ़िया से ब्रश से, और उसके बाद साफ़ करना पड़ेगा। और ये मैं देखो 2 महीने में इतनी घी इकट्ठा करी है दोस्तों। तो होता है सबके साथ है कि घर की चीज़ें खाने में अलग ही मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं जाती हूँ मम्मी के यहाँ, कभी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ मम्मी घी कितना इकट्ठा करी है, तो मेरी मम्मी हंसती भी है, घी से पहले घी की ही पड़ी रहती है।
तो दोस्तों ये मेरे साथ होता है। मैं गाँव में जाती हूँ तो पहले पूछती हूँ मम्मी घी कितनी इकट्ठा करी है, तो मम्मी कहती हाँ करी है, तेरे भर की करी है, तू ले जाइयो। हंसती भी है। तो दोस्तों मैंने ऐसे करा। फिर उसके बाद मैंने बच्चों की ये कॉपियाँ इन पे कवर चढ़ानी थी, और मेरे बेटे की कवर फट गई थी, जो पॉलीथीन लगाई थी उस पर पहले, तो वो मैंने दूसरी लगाई। अब जैसे नई कॉपी लगेगी, तो 2-3 साल से तो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे थे, तो बहुत सारी पॉलीथीन मैंने रख रखी थी। वैसे भी दोस्तों मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, हर एक चीज़ रीयूज़ हो सकती है, तो फेंकना क्यों, मेरे को नहीं फेंकना अच्छा लगता है, इसलिए मैं। और जो आप साड़ी वगैरह लाते हो या सूट वगैरह लाते हो ना, तो उनकी पॉलीथीन बचा के रख लो, कोई ज़रूरी नहीं आप फेंक दो। इससे क्या हो जाता है ना, जैसे बचा के आप रखोगे तो कहीं ना कहीं तो यूज में आ ही जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैंने ऐसे इकट्ठा कर रखी थी बहुत सारी, तो ये आप ख़रीदने जाओगे तो 50-60 50-55-60 रुपये मीटर मिल रही है ये कवर पॉलीथीन की। तो मैंने इतने बहुत सारी साड़ियों के, सूट के, ये सब रख रखी थी, इन सब को मैंने यूज़ कर लिया। जैसे इसमें लगा दूँगी, अब कवर लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि जैसे मेरे पैसे भी बच जाएंगे और मेरी चीज़ें यूज भी हो जाएगी। कोई भी चीज़ दोस्तों बेकार नहीं होती, बस उसे हमें यूज करने का तरीका आना चाहिए और कुछ नहीं। और हम लेडीज़ों को तो ज़रूर पैसे की सेविंग कर, इससे हमारी दो चीज़ का फ़ायदा हुआ ना, पैसे की भी सेविंग हुई और प्लस पर्यावरण का भी फ़ायदा हुआ। ये पॉलीथीन जो होती है ना, ये जल्दी गलती नहीं है, मिट्टी में जल्दी मिलती नहीं, तो ये बहुत नुकसान करती है हमारे पर्यावरण को। इसलिए दोस्तों इसको मैं और फेंकती भी नहीं हूँ, और इसे मेरे यूज में भी आ गया, मेरे पैसे भी बच गए इसमें। पैसे बचाना हर औरत को अच्छा लगता है। तो ये देखो ना, आप 12-13 कॉपियों पे मैंने चढ़ा दिया दोस्तों। अब ऐसे मैंने 12 कॉपी 13 है उस पर सब पे चढ़ा दिया, और उसके बाद मेरे कितने सारे, कम से कम इसमें मुझे 3 मीटर पॉलीथीन लगती, और सब पे चढ़ा दिया। मेरा बेटा बड़ा खुश हो गया, बोला मम्मा आज 10 दिन से कह रहा हूँ, आपने कर दिया। और ये बच्चों की स्टडी टेबल थी, तो मेरे सामान में जैसे रखने में दिक्कत होती है, ऊपर स्टोर करने में जैसे स्टोरेज की दिक्कत आती है दोस्तों, तो इसमें मैंने ऐसे स्टोर कर रखा है कंटेनर में। वो जैसे ये बॉक्स पड़ा हुआ था गत्ते का, तो उसमें मैंने कवर लगा के और सारे सामानों को उसमें अरेंज कर दिया है। ऐसे मैंने ये दाल का बॉक्स है, वो सॉरी कंटेनर है ये। इसमें मैंने ऑफ़र में था ना, तो बहुत सारी मैं सामान ले आई थी कि जो हैंड वॉश वगैरह। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताना। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ओके दोस्तों, बाय बाय। और हाँ, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके।